मित्रों, प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। प्रेम संयोग में असीम होता है और वियोग में अनंत होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आपको इन 4 महीनों में सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिल सकते हैं। ये मित्रों, सबसे पहले हम धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे कि प्रेम संबंधों में आपको क्या परिणाम मिलेंगे इन 4 महीनों में। तो धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, और गुरु का गोचर मेष राशि में आपके पंचम भाव में पूरे 4 महीने बना रहेगा। राहु यहाँ पर रहेंगे, अक्टूबर तक रहेंगे। 30 अक्टूबर तक राहु के साथ गुरु की यहाँ पर युति रहेगी। और आपके सप्तमें जो है वो बुध हैं, और बुध को अगर हम देखें तो पहले वो सिंह राशि में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे और सितंबर के महीने में रहेंगे, और 1 अक्टूबर से वो कन्या में दशम में जाएंगे, और 19 अक्टूबर से तुला में एकादश में जाएंगे, और 6 नवंबर से वृश्चिक में, 27 नवंबर से धनु में, और 28 दिसंबर को बकरी अवस्था में फिर से वो वृश्चिक में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सप्तमेश का जो गोचर है वो सिंह राशि से लेकर धनु राशि तक रहने वाला है। और अगर हम देखें तीसरे भाव के स्वामी शनि, तो अपने तीसरे भाव में ही कुंभ राशि में ही स्वराशि के होकर गोचर करेंगे, जो कि आपकी वाणी के भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र का गोचर देख लेते हैं। आय भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी शुक्र जो है सितंबर के महीने में आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में बने रहेंगे। 2 अक्टूबर को सिंह राशि में नवम भाव में जाएंगे, 3 नवंबर को कन्या में दशम भाव में जाएंगे, और 30 नवंबर को तुला राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे, और 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर कुछ इस तरह का रहेगा। और बात करें हम आपके मंगल की, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, तो मंगल का गोचर सितंबर के महीने में कन्या राशि में, यानी कि दशम भाव में मंगल का गोचर कन्या राशि में बना रहेगा सितंबर के महीने में, और 3 अक्टूबर से मंगल जो है तुला राशि में एकादश भाव में जाएंगे, और 16 नवंबर से वृश्चिक में स्वराशि के होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे, और 28 दिसंबर से धनु में सिर्फ इनका 4 से 5 दिन का गोचर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल 3 भाव में ज़्यादातर रहेंगे, दशम, एकादश और द्वादश भाव में। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए सबसे बात जरूरी आपको ये याद रखनी है कि राहु के साथ गुरु की युति है, जो कि आपके राशि स्वामी हैं। आप देखेंगे कि प्रेम संबंध अगर नए नए हैं तो बहुत ही अच्छा समय आपका इन 4 महीनों में रहेगा। रोमांटिक समय रहेगा, मुलाकातें भी रहेंगी, और संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी आपके रोमांस ज़्यादा रहेंगे, मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी, और संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। लेकिन दोनों जगह प्रेम संबंध नए हों अथवा पुराने, आपको गलत फहमियों से बचकर रहना होगा। राहु का आपके राशि स्वामी गुरु के साथ पंचम भाव में युति, आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। आप में अहम की भावना भी रहेगी, और अहम की भावना ज़्यादा बढ़ी रहेगी। सितंबर के महीने में आप में अहम की भावना ज़्यादा देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो समय होंगे, वहाँ पर नवंबर के महीने में भी आपको अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो सितंबर और नवंबर का जो समय होगा, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अक्टूबर और दिसंबर आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो सितंबर और नवंबर के महीने में प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर और दिसंबर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे। और अगर आप प्रेम संबंधों में अकेले हैं, सिंगल हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई साथी आए,
आप किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता आपकी चल रही है, उसको आप प्रेम संबंधों का प्रस्ताव देना चाहते हैं, या फिर आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपकी बातचीत हो रही है, प्रस्ताव देना चाहते हैं, आप प्रस्ताव दे सकते हैं, चारों महीने दे सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रस्ताव देते वक्त आपको बहुत ही सावधानी से, ईमानदारी से प्रस्ताव देना होगा, धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। और अगर हम चारों महीने में देखें तो नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहां पर आप प्रस्ताव दें तो आपके ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर का समय उतना बेहतर परिणाम आपको नहीं दिखाएगा। नवंबर और दिसंबर में दिया गया प्रस्ताव आसानी से स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन किसी को भी अपने जीवन में साथी लाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर प्रेम संबंधों में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। चारों महीने बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रयास करना होगा। जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा, अपने साथी को मनाना होगा। और अगर झूठ बोला है तो आपको सच्ची बातें बतानी होंगी। और सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है। अगर आपने झूठ बोला तो अपने साथी को सॉरी भी बोलें और मनाएं भी। और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनकी सच्चाई अपने साथी के सामने रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। और अगर आपका साथी धनु राशि का है और आपका साथी मेष राशि का है या सिंह राशि का है, तो आप देखेंगे आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, साथी को मनाना चाहते हैं, ध्यान रखें इन 4 महीनों में नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर हैं, जब आप अपने परिवार को मना सकते हैं, अपने साथी को मना सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रयास ज़्यादा करना होगा, सारी गलतफहमियाँ और शंकाएँ अपने परिवार की दूर करनी होंगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। लेकिन नवंबर और दिसंबर 2 महीने ऐसे होंगे जब आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। आपका साथी भी मान सकता है, परिवार वाले भी मान सकते हैं, और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है इन 4 महीनों में, खासकर नवंबर और दिसंबर में, या फिर शादी भी हो सकती है। और आप देखेंगे धनु राशि वाले कुछ लोगों को ऐसे परिणाम अवश्य ही मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी बुध और बुध का गोचर जो है सिंह राशि में सितंबर में है, और सिंह राशि से लेकर धनु राशि तक उनका गोचर बना रहेगा। तो बुध का गोचर भी सामान्य तरीके से थोड़ा सा अप एंड डाउन वैवाहिक संबंधों में आपके दिखाएगा। नवंबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखकर ज़्यादा चलने की आवश्यकता होगी, वहाँ पर कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, इस बात का भी ध्यान रखें। सितंबर और नवंबर के 2 महीने ऐसे होंगे जहां पर आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। कोई ना कोई यात्रा आपकी हो सकती है, और यात्रा होती है तो छोटे मोटे वाद विवाद आप यात्रा के दौरान अपने साथी को मनाने का प्रयास करें, आसानी से आपके समाप्त हो जाएंगे। और अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं तो आप अक्टूबर या दिसंबर के महीने में प्रयास करें, आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। सितंबर और नवंबर में उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में मतभेद दूर करने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपके मतभेद समाप्त हो पाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, और वैवाहिक संबंधों में आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, एक दूसरे के साथ भरोसा भी बढ़ेगा और संबंध मधुर रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में दोनों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। तो धनु राशि वालों को इन 4 महीनों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए मित्रों, धनु राशि वालों के लिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन आप मछलियों को दाना पानी खिलाएं, यानी कि आटे की गोलियां बनाएं, और शुक्रवार वाले दिन किसी तालाब में या नदी में उनको आप मछलियों को खिलाकर आएं। ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देगा। इन 4 महीनों में बराबर प्रत्येक शुक्रवार को आप करते रहें। बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाते रहें। ये दोनों उपाय आप पूरे 4 महीने करें मित्रों, आप देखेंगे निश्चित ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये धनु राशि वालों का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।